नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञानविद सुखदेव में। आज का टॉपिक है गोस्वामी तुलसीदास। तुलसीदास जी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ बताऊंगा इसमें। तो इससे पहले कि जो भी हमारे चैनल में नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आप सबको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म, इसका विभिन्न विद्वानों में काफ़ी मतभेद है जन्म को लेके, लेकिन जो ज़्यादातर प्रचलित है वो है 1511 ईस्वी और 1532 ईस्वी। तो एनसीईआरटी का डेटा 1532 ईस्वी है। आप सबको दोनों याद रख लीजिए, एग्ज़ाम में जो भी ऑप्शन में आए उसे टिक लगाना है। जबकि इनके जन्म स्थान को भी लेके काफ़ी मतभेद है, लेकिन दो मत प्रचलित है। वो है, पहला मानता है सोरों यानी शुक्र क्षेत्र, और दूसरा मानता है कि इसका जन्म राजापुर, ये राजापुर बांदा जिला उत्तर प्रदेश में है। आगे देखते हैं। कुछ आलोचकों इन्हें एट्टा जिले के सोरों नामक स्थान से संबंधित मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह शुक्रखेत एटा जिलों का सोरों कस्बा नहीं है, अपितु गोड्डा जिले में सरजू किनारे स्थित एक पवित्र तीर्थ शुक्र क्षेत्र है। आगे लिखता है कि गोसाई चरित्र एवं तुलसी चरित्र दोनों में तुलसीदास जी का जन्म स्थान बांदा जिला के राजापुर ही बताया गया है। इस मत का समर्थन शिव सिंह सेंगर, पंडित राम गुलाम द्विवेदी तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी करते हैं। आगे देखते हैं। इनके जीवन चरित्र को जानने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कृतियां हैं, अतः बैनी माधव दास द्वारा रचित मूल गोसाई चरित्र, महात्मा रघुवर दास द्वारा रचित तुलसी चरित्र तथा प्रिया दास कृत भक्तमाल की टीका। आगे लिखता है कि गोस्वामी तुलसीदास भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा की राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो ये लाइन रट जाइए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे लिखता है कि तुलसीदास है अकबर के समकालीन थे। इनकी भाषा है जो ये अवधी तथा ब्रज है, तथा संस्कृत में भी इनकी रचनाएं मिलेंगे। आगे देखते हैं। पिता, तो पिता का नाम आत्माराम दुबे थे, माता का नाम हुलसी, और माता के नाम के प्रमाण में रहीम जी का निम्न दोहा उल्लेखनीय है। ये दोहा इस तरह है। सुरतिया नरतिया नागतिया सब चाहती अस होय, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। तो आप सब इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ बताएंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से, जैसे यूजीसी नेट वगैरह हो गया, जेआरएफ हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, या तो अन्य राज्य स्तरीय एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आगे देखते हैं। आगे लिखता है कि जनश्रुतियों के अनुसार गोस्वामी अभुक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न हुए, तब 5 वर्ष के बालक के समान थे और पूरे दांत भी थे। वे रोए नहीं, केवल राम शब्द उनके मुँह से सुनाई पड़ा। बालक को राक्षस समझ पिता ने उसकी उपेक्षा की, पर माता ने उसकी रक्षा के लिए उद्विग्न होकर उसे अपनी एक दासी मुनिया को पालने पोसने को दे दिया। आगे देखते हैं। इसका गुरु है जो नरहरिदास थे। बचपन का नाम राम भोला। ये सब पॉइंट याद रख लीजिए। आगे देखते हैं। आगे लिखता है, गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा नरहरिदास से राम कथा सुना करते थे। अपने गुरु नरहरिदास के साथ गोस्वामी जी काशी आए। यहाँ परम विद्वान महात्मा शेष सनातन जी ने तुलसीदास को वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि में प्रवीण कर दिया। इनका पत्नी जो रत्नावली नाम था, इसका शादी 1526 ईस्वी में विवाह हुआ। पत्नी पर अत्यंत आसक्ति के कारण एक बार उसके मायके चले जाने पर तुलसीदास नदी को तैरकर पार करते हुए रत्नावली के पास पहुंच गई। तो रत्नावली ने उन्हें धिक्कारते हुए कहा था कि लाज न लागत आपको दोरे आओ हूँ साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ
कहा कहीं में नाथ, अस्थि चरममय देहम मम तामे जैसे प्रीति, तेसो जोर श्री राम महम होती ना तो भवभूति। आगे देखते हैं, यह बात तुलसीदास जी को ऐसी लगी कि वे तुरंत काशी आकर विरक्त हो गए। इस वृत्तांत का उल्लेख भक्तमाल की टीका, तुलसी चरित्र एवं गोसाई चरित्र में किया गया है। इनका जो निधन है वो 1627 ईस्वी में यानी 1680 विक्रम संवत में 80 घाट के पास हुआ था। इसके संदर्भ में लिखा गया है, संवत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी तज्जो शरीर। आगे देखते हैं तुलसीदास जी के उपनाम। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना है, नोट कर सकते हैं आप सब। इसका पहला उपनाम है जो हिंदी का जातीय कवि जो डॉक्टर रामविलास शर्मा जी कहे हैं, कली काल का वाल्मीकि, भक्ति काल का सुमेरु ये नाभादास जी ने कहे हैं, मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी ये विंसेंट स्मिथ जी का मानना है, महात्मा बुद्ध के बाद दूसरा बड़ा लोकनायक ये जॉर्ज गियर्सन जी ने कहे हैं। आगे देखते हैं, आगे पंडित मधुसूदन सरस्वती ने इनको आनंद कानन का वृक्ष कहकर पुकारा है। हिंदी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने तुलसीदास को विश्व काव्य के एक बगीचे में हिंदी की लता में खिलने वाली फूलों की सबसे सुगंधित शाखा कहा है। तो ये उपनाम सब नोट कर लीजिए आप लोग, इसे याद रखिएगा। अब देखते हैं तुलसीदास जी के संदर्भ में आलोचकों का मत क्या है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम की दृष्टि से एग्ज़ाम में पूछा जाता है। पहले देखते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह जी का मत है कि गोस्वामी जी रूपकों के बादशाह हैं, मानस का अयोध्या कांड और कवितावली के लंका दाह के रूपक देखे जा सकते हैं। दूसरा मत है कि कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, तो गोस्वामी जी का प्रतिरोधात्मक। आगे देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन, पहला भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो इन्हीं महानुभाव को इनकी वाणी की पहुँच मनुष्य की सारे भावों और व्यवहारों तक है। दूसरा कथन कि गोस्वामी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। हिंदी काव्य की शक्ति का पूर्ण प्रसार इनकी रचनाओं में ही पहले दिखाई पड़ा। आगे देखते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन क्या है। ये कहते हैं कि उस युग में किसी को तुलसी के समान सूक्ष्मदर्शिनी और सारगृहिणी दृष्टि नहीं मिली थी। दूसरा कथन है, चरित्र चित्रण में तुलसी की तुलना संसार के गिने चुने कवियों में की जा सकती है। इनके सभी पात्र उसी तरह हाड़ मांस के जीव हैं जिस प्रकार काव्य का पाठक, परंतु फिर भी इनमें अलौकिकता है। आगे देखते हैं डॉक्टर बलदेव प्रसाद जी का मत। ये लिखे हैं कि हिंदी भाषा की पाचन शक्ति का बढ़िया नमूना देखना हो तो रामचरितमानस देखा जाए। भाषा के प्रसाद, ओज और माधुर्य गुण की सच्ची वानगी देखनी हो तो मानस देखा जाए। शब्दों की अभिधा लक्षणा और व्यंजना शक्तियों को चमत्कार देखने हो तो मानस देखा जाए। मुहावरों का सफल प्रयोग, उनका मूल्य और हृदय हारिता देखनी हो तो मानस देखा जाए। ये कथन किसका है? डॉक्टर बलदेव प्रसाद। आगे डॉक्टर विजयेंद्र स्नातक जी लिखते हैं कि तुलसी हिंदी कविता कानन का सबसे बड़ा वृक्ष है। उस वृक्ष की शाखा पर शाखाओं के काव्य कौशल की चारुता और रमणीयता चारों ओर बिखरी पड़ी है। तो ये थे आलोचकों का मत तुलसीदास जी के संदर्भ में। आगे देखते हैं तुलसीदास जी की रचनाएं। इसके रचना के बारे में कि तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की कुल संख्या 12 है, जिसमें से 5 बड़े ग्रंथ एवं 7 छोटे ग्रंथ माने जाते हैं। सर्वप्रथम पंडित राम गुलाम द्विवेदी ने इन 12 ग्रंथों को तुलसी के प्रमाणिक ग्रंथों के रूप में स्वीकार किया है। ये 12 जो प्रमाणिक मानते वो कौन कौन से है, और बता दें कि ये 12 से भी अधिक बहुत लोग का मानना है कि और कई ग्रंथ थे जो आगे बताऊंगा।
तो चलिए देखते हैं। पहला है गीतावली, जिसमें 328 पद है। ये 1571 ईस्वी में रचित ब्रज भाषा में इसकी रचना हुई है। दूसरा रामचरितमानस, जो काफ़ी प्रसिद्ध है, इसका रचना 1574 ईस्वी में अवधी भाषा में। अगला विनय पत्रिका, 279 पद इसमें, 1582 ईस्वी में ब्रज भाषा में। अगला दोहावली, 573 पद है, जिसकी रचना 1583 ईस्वी में ब्रज भाषा में हुई। अगला कवितावली, इसे कवित रामायण भी कहते हैं, 325 पद है इसमें। इसकी रचना 1612 ईस्वी में ब्रज भाषा में की गई। अगला है कृष्ण गीतावली, 61 पद, इसकी रचना 1571 ईस्वी में ब्रज भाषा में। अगला देखते हैं राम लल्ला नहछू, 20 पद है इसमें, 1582 ईस्वी में रचित अवधी भाषा में। अगला पार्वती मंगल, 164 पद इसमें, 1582 ईस्वी में अवधी भाषा में रचित। अगला जानकी मंगल, 216 पद, 1582 ईस्वी में अवधी भाषा में रचित। अगला वैराग्य संदीपनी, 62 पद, 1612 ईस्वी में ब्रज भाषा में रचित। अगला रामाज्ञा प्रश्नावली, 343 दोहे, 1612 ईस्वी में ब्रज एवं अवधी भाषा में रचित। अगला है बरवे रामायण, 69 पद, 1612 ईस्वी में अवधी भाषा में रचित है। ये थे 12 इनके प्रमुख रचनाएं। आगे देखते हैं। आगे लिखता है कि बाबा बैनी माधव दास ने मूल गोसाई चरित्र में इनकी रचनाओं की संख्या 13 मानी है। शिव सिंह सेंगर ने इनकी 18 रचनाओं का उल्लेख किया है। आगे लिखता है कि मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न रचना के अनुसार इनकी रचनाओं की कुल संख्या 25 मानी गई है, जिसमें 12 रचनाओं को ही प्रमाणिक मानते हैं। आगे जबकि लिखते हैं कि नागरी प्रचारिणी सभा काशी के द्वारा करवाई गई खोज के अनुसार इनकी कुल संख्या 37 मानी गई है, लेकिन प्रमाणिक रूप से है जो 12 ग्रंथों को ही मान्यता दी गई है। आगे देखते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने काव्य रूप की दृष्टि से तुलसीदास की प्रमाणिक रचनाओं का निम्न 3 वर्गों में विभक्त किया है। इसे जरूर याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो प्रबंध काव्य में रामचरितमानस को, रामलल्ला नहछू, पार्वती मंगल एवं जानकी मंगल को रखते हैं, जबकि गीति काव्य के गीतावली, कृष्ण गीतावली एवं विनय पत्रिका को रखते हैं। आगे मुक्तक काव्य में वैराग्य संदीपनी, बरवे रामायण, रामाज्ञा प्रश्नावली, दोहावली, कवितावली, हनुमान बाहुक एवं काली धर्म निरूपण। आगे देखते हैं। काली धर्माधर्म निरूपण रचना को डॉक्टर रामकुमार वर्मा प्रमाणिक मानते हैं तथा तुलसीदास ने हनुमान बाहुक नामक रचना अपने अनिष्ट निवारण के लिए लिखी है। पंडित राम गुलाम द्विवेदी के अनुसार हनुमान बाहुक रचना को कवितावली का ही एक भाग मानते हैं। आगे देखते हैं। आगे लिखता है डॉक्टर बच्चन सिंह कि हनुमान बाहुक रचना के संबंध में लिखते हैं, अंतिम अवस्था में इन्हें भयानक पीड़ा हुई। हनुमान बाहुक इसी पीड़ा का दस्तावेज है। आधुनिक शब्दावली में इसे मृत्यु पीड़ा की चीख कहा जाएगा। हनुमान बाहुक इनकी अंतिम रचना माना जाता है। आगे देखते हैं तुलसीदास की काव्य शैलियाँ। महाकवि तुलसीदास जी से पहले हिंदी साहित्य जगत में निम्न काव्य शैलियाँ प्रसिद्ध रही है। पहला छप्पई पद्धति वीरगाथापूर्ण रासो काव्य में। दूसरा गीत पद्धति विद्यापति सूरदास के पदों में। तीसरा कवित सवैया पद्धति में गंग आदि भाट कवियों के पदों में। अगला दोहा चौपाई नीति काव्यों में, सूफी काव्यों में। परंतु महाकवि तुलसीदास के काव्यों में उपर्युक्त सभी पद्धतियाँ एक साथ देखने को मिल जाती है। आचार्य शुक्ल जी के शब्दों में हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है। आगे देखते हैं प्रमुख कृतियों का परिचय।
यानी जो भी 12 कृतियाँ इनका प्रमाणिक बताएं उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में पढ़ लेंगे, क्योंकि जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है काफ़ी डिटेल्स में पूछ लेता है कभी कभी। तो चलिए इसे बता रहे हैं, इसे आप लोग ध्यान से देखिए और एक एक पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले और सबसे फेमस तुलसीदास जी का रचना है तो रामचरितमानस। रामचरितमानस इस रचना का आरंभ अयोध्या में 1574 ईस्वी में हुआ, जिसे उन्होंने 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन में संपूर्ण किया। रामचरितमानस तुलसीदास की अक्षय कृति का आधार स्तंभ है। महाकाव्य श्री रामचरितमानस को विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय काव्यों में 46वां स्थान दिया गया है। आगे देखते हैं। आगे लिखता है कि दोहा चौपाई शैली में रचित यह महाकाव्य राम कथा पर आधारित है, जिसमें 7 कांड शामिल है। इसे ये पॉइंट को याद रखिए, रामचरितमानस कितने कांडों में? 7 कांड में। वो 7 कांड कौन कौन सा है? बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड, उत्तरकांड, ये 7 कांड है। आगे लिखता है कि इस महाकाव्य में अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है, परंतु प्रत्येक कांड के आरंभ में स्तुतियाँ संस्कृत भाषा में लिखी गई है। आगे लिखता है मूल गोसाई चरित्र में तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस की कथा सर्वप्रथम रसखान को सुनाने का उल्लेख है, और लिखता है कि जमुना तट पे त्रयवत्सर लो रसखान ही जाए सुनावत भो। आगे देखते हैं। आगे लिखता है कि विभिन्न मात्रिक और वर्णिक छंदों का अथाह स्थान प्रयोग करते हुए तुलसी ने मानस को प्रमुखतया दोहा और चौपाइयों में लिखा है। प्रायः 4 चौपाइयों पर एक दोहा रखा गया है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त यह ग्रंथ समस्त उत्तरी भारत में एक पवित्र धर्म ग्रंथ की भांति आदृत होता रहा है। ये कथन डॉक्टर गणपति चंद्र जी ने कहे। आगे बचन सिंह जी कहें कि वाल्मीकि के बाद युग के सारे अंतर्विरोधों को समेटते हुए किसी ने रामचरित को लेकर इतने महत्वपूर्ण और प्रभावशाली ग्रंथ का सृजन नहीं किया। दूसरा रचना विनय पत्रिका देखते हैं। ये भी काफ़ी प्रसिद्ध रचना है तुलसीदास जी का। विनय पत्रिका तुलसीदास जी का सर्वोत्तम गीति काव्य है। कलयुग से संतप्त होकर तुलसीदास ने एक पत्रिका राम के दरबार में भेजने के लिए लिखी है, और वे चाहते हैं कि माता सीता मेरी इस पत्रिका को राम के सम्मुख प्रस्तुत कर दे। यदि कृपालु राम ने मेरी प्रार्थना सुन ली तो मेरी बिगड़ी बात बन जाएगी। ब्रज भाषा में रचित इस रचना में कुल 279 पद प्राप्त होते हैं। आगे लिखा है कि कहा जाता है कि तुलसी के राम को जानने के लिए रामचरितमानस पढ़ना चाहिए और तुलसी को जानने के लिए विनय पत्रिका। आगे लिखा है कि विनय पत्रिका मुक्तक गए पदों में रचित तथा इसमें एक घत्र जैसी प्रधानता भी विद्यमान है। आगे लिखा है तुलसी की भक्त दास्य भाव की है, जिसका मूलाधार दैन्य है। तो बता दें कि ये प्रश्न है जो JSSC झारखंड के सीजीएल एग्ज़ाम हुआ था, जो उसमें पूछ लिया गया है कि विनय पत्रिका का भक्तिभाव कैसा है, तो दास्य भाव। आगे लिखा है कि इस रचना में तुलसीदास के दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति हुई है, जहाँ ये विशिष्टाद्वैत दर्शानुसार अपनी मान्यताओं को व्यक्त करते हैं। आगे लिखा है कि पद शैली में लिखित शांत रस प्रधान विनय पत्रिका भक्ति भावना की दृष्टि से अद्वितीय ग्रंथ है। आगे डॉक्टर राम विलास शर्मा जी लिखते हैं विनय पत्रिका के संदर्भ में कि रामचरितमानस में तुलसी की करुणा समाजोन्मुख है, विनय पत्रिका में वह आत्मोन्मुख है। व्यक्तिगत एकांतिक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति की दृष्टि से विनय पत्रिका भक्ति काव्य में अनूठी है। तीसरा रचना है कवितावली 1612 ईस्वी में रचित। कवितावली कवित सवैया शैली में लिखित मुक्तक काव्य ग्रंथ है, जिसमें कवित सवैया छप्पई तीनों छंदों का प्रयोग हुआ है। इसे कवित रामायण भी कहा जाता है। आगे लिखता है कि ये छंद ब्रजभाषा में लिखे गए हैं।
तथा इनकी रचना प्रायः उसी परिपाटी पर की गई है जिस परिपाटी पर रीति काव्य का अधिकतर रीति मुक्त काव्य लिखा गया है। इन छंदों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम में वे जो रामकथा से संबंधित हैं, अन्य वे जो विविध विषयों के हैं। प्रथम प्रकार के छंद रचना के लंका कांड तक आते हैं और द्वितीय प्रकार के छंद उत्तरकांड में रख दिए गए हैं। आगे लिखता है कि इसमें तत्कालीन अकाल, महामारी, अधर्म, पाप, अत्याचार आदि का सुंदर चित्रण ब्रज भाषा में किया गया है, परंतु इस कृति में अवधी, बंगला, राजस्थानी, अरबी, फारसी के शब्दों का प्रयोग भी हुआ है। आगे लिखता है कुछ विद्वानों के अनुसार यह तुलसीदास जी का अंतिम रचना भी मानी जाती है। आगे देखते हैं। आगे लिखता है कि यह ग्रंथ भी 7 कांडों में विभक्त है, परंतु इसमें प्रबंध काव्य की दृष्टि से पदों का निर्माण नहीं हुआ। प्रत्येक पद अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। आगे लिखता है कि कवितावली में वीर रस का सुंदर चित्रण होने के साथ साथ भयानक रस का चित्रण लंका दहन के अवसर पर किया गया है। इसी प्रकार वात्सल्य रस की सुंदर योजना निम्न पंक्तियों में की गई है, जिसमें राम के बाल सौंदर्य पर मोहित व्यक्ति की दशा का निरूपण किया गया है। आगे तुलसी के व्यक्तिक जीवन का विवरण भी कवितावली में उनके अन्य ग्रंथों की तुलना में अधिक मिलता है। आगे लिखता है कि कवितावली से ही संलग्न हनुमान बाहुक भी मिलता है, जिसमें कवितों के अंतर्गत गोस्वामी ने श्री हनुमान तथा अन्य देवताओं से अपने भयंकर बहुपीड़ा का निवेदन किया है। इसमें तिरुभाव प्रकाशन है और प्रौढ़ शैली तथा शब्दावली का संयोजन किया गया है। पंडित राम गुलाम ने इसे कवितावली रचना का भाग माना है। अगला है दोहावली 1583 ईस्वी में रचित। इस रचना में कुल 573 दोहे संकलित है, जिसमें से 85 दोहे रामचरितमानस के, कुछ रामाज्ञा प्रश्नावली के तथा कुछ वैराग्य संदीपनी के हैं। आगे लिखता है कि इस रचना में चेतक पक्षी को माध्यम बनाकर प्रेम की अन्यता का चित्रण किया गया है। इसको विषय वस्तु राम नाम के महात्मय, नीति, प्रेम का आदर्श, भक्ति का आदर्श आदि से संबंधित है। कली युग राजाओं के अनैतिक आचरण का वर्णन भी इसी रचना में है। दोहावली की भाषा ब्रज है, परंतु अवधि का प्रभाव दिखाई देता है। आगे लिखा है कि इस रचना को तुलसी सतसई भी कहा जाता है। अगला रचना है रामलल्ला नाच्चू 1582 ईस्वी में रचित। नाच्चू का शाब्दिक अर्थ होता है विवाह के गीत। इस कृति में महाकवि तुलसीदास ने विवाह के गीत सोहर छंद में लिखे हैं। मूल गोसाई चरित्र के अनुसार नाच्चू की रचना मिथिला में हुई थी। आगे लिखते कि यह 20 छंदों की रचना मानी जाती है। अगला रचना भरवे रामायण 1612 ईस्वी में रचित। यह रचना तुलसीदास जी ने अपने मित्र रहीम के आग्रह पर लिखी थी। इसकी रचना काशी में हुई है। इस रचना में कुल 69 पद भरवे छंद में लिखित है। इसमें ना तो कहीं कथानक की योजना है और न प्रबंधत्व, केवल कलात्मक सौंदर्य है जो पाठकों के गले का हार बना हुआ है। इस रचना का विभाजन भी 7 कांडों में किया गया है। अगला रचना पार्वती मंगल 1582 ईस्वी में रचित। लिखता है इसमें शिव पार्वती के विवाह से संबंधित 164 पद हैं, जिसमें से 148 पदों में करुण या मंगल छंद का प्रयोग एवं शेष पदों में हरि गीतिका छंद का प्रयोग किया गया है। इस रचना को मंगल काव्य कहा गया है। मानस की शिव कथा का आधार शिव पुराण है, जबकि पार्वती मंगल का आधार कुमार संभव है। अगला रचना जानकी मंगल 1582 ईस्वी में रचित। इस ग्रंथ में राम और सीता के विवाह वर्णन से संबंधित कुल 216 पद हैं, जिनमें से 192 पदों में अरुण या मंगल छंद तथा शेष 24 में हरि गीतिका छंद का प्रयोग किया गया है। अगला है रामाज्ञा प्रश्नावली 1612 ईस्वी में रचित। यह रचना पंडित गंगाराम ज्योतिषी के आग्रह पर रचित मानी जाती है। इसे कुछ विद्वान दोहावली रामायण
भी कहते हैं, क्योंकि एक तो इस पर वाल्मीकि रामायण का प्रभाव है, दूसरा इसमें राम की संपूर्ण कथा दोहों में वर्णित है। यह रचना 7 सर्गों में बटी हुई है। प्रत्येक सर्ग में 7 सप्तक और प्रत्येक सप्तक में 7 दोहे हैं, अर्थात कुल 343 दोहे इस रचना में है। रामाज्ञा प्रश्नावली ज्योतिष विषय ग्रंथ है, जो कि शुभ अशुभ लक्षण ज्ञात करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगला देखते हैं वैराग्य संदीपनी। इसका रचना 1612 ईस्वी में। इस रचना में संपूर्ण 62 पदों का निर्माण वाल्मीकि कृत संस्कृत रामायण के आधार पर किया गया है। दोहा चौपाई छंदों में लिखी गई इस रचना में संत महिमा, संत स्वभाव और शांति का वर्णन मिलता है। वैराग्य संदीपनी को माता प्रसाद गुप्त ने अप्रमाणिक माना है, पर आचार्य चंद्रवली पांडे इसे प्रमाणिक और तुलसी की आरंभिक रचना मानती है। अगला गीतावली 1571 ईस्वी में रचित। लिखते हैं कि बाबा बेनी माधव दास के अनुसार यह तुलसीदास जी की प्रथम रचना मानी जाती है। गीतावली ब्रजभाषा में रचित गीत प्रधान मुक्तक रचना है। इसमें वात्सल्य, श्रृंगार एवं करुण रस की मार्मिक व्यंजना की गई है। इस रचना में राम के जन्म से लेकर सीता निर्वासन तथा लव कुश के बाल चरित्र तक के विविध प्रसंगों का चित्रण है। इस दृष्टि से गीतावली की परिधि मानस से अधिक व्यापक है। सीता निर्वासन तथा लवकुश बालचरित ये 2 प्रसंग केवल गीतावली में ही वर्णित है। आगे लिखता है कि गीतावली की कथा 7 कांडों में विभाजित है। उत्तरकांड तुलसी के अनेक मौलिक विद्भावनाओं से पूर्ण है, जो अन्य कृतियों के उत्तरकांड से नितांत भिन्न भी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं कि गीतावली की रचना गोस्वामी जी ने सूरदास के अनुकरण पर की है। बाल लीला के कई एक पद ज्यों के त्यों सुरसागर में भी मिलते हैं, केवल राम श्याम का अंतर है। अगला है कृष्ण गीतावली 1571 ईस्वी में रचित। इसमें 61 स्वतंत्र मुक्तक पद हैं। इसकी रचना तुलसीदास जी ने संभवतः सुरसागर भ्रमर गीत के अनुकरण पर लिखी गई है। आगे लिखता है कि तुलसी ने कृष्ण गीतावली में वात्सल्य एवं श्रृंगार रस का अत्यंत ही सजीव एवं सरस चित्रण किया गया है। तुलसीदास जी को वात्सल्य एवं श्रृंगार के चित्रण का अवसर मानस, कवितावली तथा गीतावली में अनेक बार मिला है, परंतु कृष्ण गीतावली में उनकी स्वच्छंदता एवं स्वतंत्रता दर्शनीय है। ये थे 12 प्रमाणिक रचना जो माने जाते हैं। सर्वमान्य है, जो काफ़ी प्रचलित है, सभी का मानना है कि 12 रचनाएं जो प्रमाणिक है। अगला पॉइंट है तुलसीदास को हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, हनुमान बाहुक और तुलसी सतसई की रचना करने के लिए भी जाना जाता है। तो ये थे तुलसीदास जी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ। ये एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी डिटेल में बताने की कोशिश किया हूँ। तो आप सब वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और इसे अपने जो भी ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप या अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि सभी को इसका लाभ ले सके। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।